सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं घर से निकला था हेयर कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि 3-4 महीने हो गए जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था यार, तब से मैंने बाल नहीं कटवाया था। बहुत इरिटेशन होता था, तो मैं सोचा जब थोड़ा सा छूट मिला है तो क्यों ना बाल कटवा लिया जाए। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस कोविड-19 के वजह से जो भी केसेस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ चीज़ें बंद कर दिया जाए। तो मैं सोचा अभी जब टाइम है अपने पास तो चलो सुबह सुबह निकल करके हेयर कटिंग करवा लेते हैं। और आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि बेंगलोर में लॉकडाउन चल रहा है, नॉर्मल से है। अब तो ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। देखो अभी इस जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, अब नॉर्मल पहले की तरह ट्रैफिक लगने लगा है। और देख करके आप खुद देख करके बताओ कि लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन 4.0 चल रहा है या 4.0 जो भी बोलते हो चल रहा है, सब चीज़ नॉर्मल हो चुका है। तो मुझे यहाँ से टर्न करना था क्योंकि मैंने गलत रास्ता ले लिया था। अब हर चीज़ नॉर्मल है यहाँ, सब डोमिनोज वगैरह तो पहले भी खुला था, लेकिन हाँ अभी मॉल्स नहीं खुले हैं। हॉल जो सिनेमा हॉल होता है वो सब बंद है। बाकी लोकल शॉप जो भी नॉर्मल शॉप्स थे वो सब खुल चुके हैं और गाड़ियाँ चलने लगी है, कार बाइक बसेस भी चल रही है। ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये है गवर्नमेंट बस, ये गवर्नमेंट बस है बेंगलोर का, BMTC का बस है ये बेंगलोर सेवा का। तो ये भी चलने लगा, पहले ये बंद था बट अब चलने लगा है, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होता है। और अगर आपको ये कहीं बेंगलोर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो या तो आप गवर्नमेंट बस ले सकते हैं या फिर कैब ले सकते हैं। अगर आप कैब लेते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यहाँ कैब का रेट बहुत हाई है। और एक कोविड-19 की वजह से थोड़ा और हाई कर दिया गया है रेट बोल रहे हैं, रेट को हाई कर दिया गया है। और मौसम बहुत अच्छा है यार यहाँ भी, क्योंकि कल बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी कल। तो अभी मौसम बहुत ठंडा, धूप है बट गर्मी नहीं लग रहा। बट सुने दिल्ली वगैरह सब में, दिल्ली और मेरा होम टाउन रांची में, कि बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहा है वहाँ। दिल्ली में तो रात का टेम्परेचर 39-40 रह रहा है और दिन में 46, 47, 48। भाई 46, 48 इतना ज़्यादा गर्मी। बेंगलोर में तो मुझे लगता है कि हाईएस्ट 33 जाता होगा, बट वो भी अभी नहीं जा रहा है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, आराम से लोग बस में सफ़र कर रहे हैं। देखते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। हाँ मास्क लगाए हुए हैं सब। तो यार मुझे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में DM आया था कि सर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मतलब मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। और एक का मैसेज आया था कि मैं नॉन टेक्निकल ब्रांच से हूँ और तो मुझे कैसे जॉब मिल सकता IT कंपनी में। तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर मैं देना चाहता हूँ। IT कंपनी आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही काम करता है या जो वेब डेवलपर ही काम करता है। जो नए हैं ना उनको एक ऐसा लगता है कि IT कंपनी में बस एक ही काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सब बैठ करके सॉफ्टवेयर बना रहे, कट कोड लिख रहे, एकदम वैसा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन है जो नॉन टेक्निकल ब्रांच को भी लेते हैं। अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, तब भी आप IT कंपनीज में आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन है, मैं 2-3 का नाम बताता हूँ। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट
एक प्रोफाइल है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट में आते हो तो आपको कोडिंग का जॉब नहीं पड़ता है। बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली करता क्या है कि ये एक इंटरफेस का काम करता है, जो आपका फर्स्ट मतलब आईटी जो डेवलपर बैठे हैं और जो आपका क्लाइंट साइड है उनसे वो सारा डील करता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और आईटी टीम को मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर को देता है। ये होता है बिजनेस एनालिस्ट का काम। अब आता है डेटा एनालिस्ट। इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कोडिंग का, मतलब इसमें एनालिटिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हो गया पाइथन का बेसिक नॉलेज, पाइथन डेवलपमेंट के लिए नहीं, पाइथन फॉर डेटा साइंस एक कोर्स आता है पाइथन फॉर डेटा साइंस, वो पढ़ सकते हो। दूसरा बेसिक एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा टैब्ल्यू या पावर बीआई, इसमें मतलब डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ के फॉर्म में, इसलिए ये पढ़ा जाता है टैब्ल्यू और पावर बीआई। तो डेटा एनालिस्ट हो गया, ये एक है जिसमें कोडिंग का जॉब है। थर्ड होता है बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें भी कोडिंग का जॉब नहीं पड़ता है। फोर्थ होता है नेटवर्क इंजीनियर, इसमें आपको कोडिंग का जॉब है, इसमें नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए। बस ये लोग क्या करता है नेटवर्क इंजीनियर, ये लोग बैठ करके हैंडल करता है जो भी लैन और वैन लगे हुए हैं ना, उसको ये लोग बोलते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर उसके लैन में कोई प्रॉब्लम आ गया, वैन में प्रॉब्लम आ गया, तो ये लोग उसको सपोर्ट देता है। तो ये होते हैं नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। और भी बहुत ऐसे है जिसमें आपको कभी जॉब नहीं पड़ता है कोडिंग का, जैसे हो गया ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर ले लो वेब डिज़ाइनर। बहुत सारे है डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन है जहां आपको कोडिंग का जॉब बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कोडिंग का जॉब। बेसिक पढ़ लो हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे कैंपस से हायरिंग हो के आ रहे हो या ऑफ कैंपस आ रहे हो तो कंपनी आते ही आपको दे दे कि ले भाई वेबसाइट बना दे, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ आओगे, आपको कंपनी ट्रेनिंग देती है, प्रॉपर 2-3 महीने पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपके को डाला जाता है ऐसे प्रोजेक्ट में जो मतलब चल रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम है, तो उसमें आपको डाल दिया जाता है जिससे आप सीनियर के हेल्प से कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको डालते सहित बोलता है चल भाई कोड लिखना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपको बढ़ाएगा। पहले आपको 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे देंगे जो बेसिक रहेगा। बेसिक मतलब कि आपको सपोर्ट जैसा काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे काम बढ़ाया जाता है। अब मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अप्लाई करते होगे जॉब के लिए, बहुत सारे जगह से कॉल नहीं आती होगी, वैकेंसी होने के बावजूद कॉल नहीं आती होगी। तो आप कैसे अप्लाई करो कि आराम से कॉल आ जाए। आप अगर लिंक्डइन में हो तो लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। लिंक्डइन के थ्रू कैसे करना है उसका भी एक प्रोसेस है। आपको सीधे अप्लाई बटन में नहीं जाना है, अप्लाई कर देना है। आपको कनेक्शन बढ़ाना है। आप लोगों को, उस कंपनी के लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके एचआर को भेजो। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनसे डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज करो कि मैम आपके कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताओ और मेरा नॉलेज ये, और साथ में रिज्यूम अटैच करके भेज दो। इससे उनको भी फायदा है। अगर कोई एम्प्लॉय आपको रेफरेंस डालता है, आपका रेफरेंस डालता है, तो उसको भी पैसा मिलता है। इसलिए अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप रिज्यूमे भेज रहे हो उसको, अगर उनको आपका रिज्यूमे पसंद आया और टीम में वैकेंसी है तो आप डायरेक्ट आप उसके रेफरेंस के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हो। तो इससे बहुत आसानी हो जाता है आपका कॉल आना, क्योंकि कोई डायरेक्ट वहाँ का एम्प्लॉय अगर रेफरेंस दे रहा है तुम्हारा तो डायरेक्ट कॉल आएगा। और एक होता है कि आप naukri.com में डाले, वहाँ से हजारों लाखों में से आपका सेलेक्ट होगा तब कॉल आएगा। और एक होता है कोई एम्प्लॉय डायरेक्ट एचआर को आपका रिज्यूमे हाथ में दे रहा है कि देखो ये मेरा दोस्त है या फिर मैं इसको जानता हूँ, इसका ऐसा ऐसा स्किल है, आप इंटरव्यू ले लो। तो एक बहुत आसान तरीका है आपको जॉब के लिए। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए तो लिंक्डइन में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, लोगों से बात करो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू देखने के लिए। चलो बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट
ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो पे इस बार कुछ अच्छा टॉपिक पे बनाऊंगा। चलो बाय।